लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो सिंह को भी फांसी दे दी बम्बई में। लड़कों से गलती हो जाती है। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का ये बयान तो आपको जरूर याद होगा, लेकिन अब आप वो बयान भी भूल जाएंगे जब आप सुनेंगे कि एक और नेता का चौंकाने वाला और शर्मनाक बयान। इस बार एक नेता ने छेड़छाड़ जैसे संगीन मामले को आम घटना कहकर टाल दिया। कौन है ये माननीय और क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। सरेआम छेड़छाड़, मंत्री जी के शब्द बेलगाम। कांग्रेस राज में महिलाओं की अस्मिता पर आंच। मंत्री के बयान से उठे सवाल, क्या अपने मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे राहुल? 3 अप्रैल का दिन था। बेंगलुरु की एक गली में 2 लड़कियां अपने घर जा रही थी। तभी एक आदमी उनका पीछा करने लगता है। फिर अचानक उनमें से एक लड़की को निशाना बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत करता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है और कुछ ही देर में वो शख्स वहां से भाग जाता है। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। अब जरा सोचिए उन दोनों लड़कियों के दिल और दिमाग पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा होगा। लेकिन इस शर्मनाक घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का जो बयान आया, उसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। क्योंकि जब इस घटना पर गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती है। जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो कानून के मुताबिक होगी। मैंने अपने कमिश्नर को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। अब मंत्री जी, ये कोई शाहरुख खान की फिल्म नहीं चल रही जहां आप यूं ही डायलॉग मार देंगे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। यह असल जिंदगी है और मामला बेहद गंभीर और शर्मनाक, जिन्हें मंत्री जी अपने बयानों से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऐसे ओछे और गैर जिम्मेदाराना बयानों से अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल और प्रियंका को चुप्पी तोड़नी चाहिए और अपने मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर आप देखेंगे, जब से कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में आई है, बलात्कार की घटनाएं, मोलेस्टेशन की घटनाएं, महिलाओं पर उत्पीड़न की घटनाएं लगभग 50% से राइज कर गई है। देयर हैज बीन अ 50% राइज इन द केसेस of rapes and molestations and sexual outrage against women in Karnataka ever since the Congress has come. क्या प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के लिए जो घटनाएं ये हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, क्या ये छोटी मोटी घटना है? प्रियंका वाड्रा जी, क्या कार्रवाई की जाएगी जी परमेश्वर जी पर इस प्रकार के बयान और मानसिकता दर्शाने के लिए? What will be the action taken on G. Parmeshwar, who is a serial offender, under whose watch the women of Bengaluru and women of Karnataka are feeling most unsafe because of his failure to maintain the law and order situation. जब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस और मंत्री को घेरा तो मंत्री जी को समझ आया कि उन्होंने क्या कह दिया। खैर, मंत्री जी ने अपने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता हूं। अगर मेरी बातों से किसी महिला को ठेस पहुंची है तो मैं खुद खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं। वहीं जी परमेश्वर ने अपने बयान को गलत समझने और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही। फिलहाल पीड़ितों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने खुद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है।